हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अनुज तिवारी एंड प्यारा सा चैनल अनुज बायोलॉजी। जैसा आप सभी जानते हैं, ब्लड से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं। फर्स्ट वीडियो ब्लड के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था एंड सेकंड वीडियो ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिटेल डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट आज का जो डिस्कशन पॉइंट्स है वो ब्लड सेल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लड सेल? Blood cell is the components of the bloods which make 45% of total bloods, complete bloods, and further classified into 3 types: RBC, WBC, and platelets. Today discuss about the erythrocytes or RBC. तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज आरबीसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को जानेंगे। जैसे कि आपके बॉडी में नंबर्स ऑफ आरबीसी कितने होते हैं, आरबीसी के जिस प्रोसेस से फॉर्म्ड होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आरबीसी कहाँ फॉर्म्ड होता है, एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, कि अगर उसके बाद से आरबीसी का शेप कैसा होता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आरबीसी को जानेंगे। इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो नंबर्स ऑफ आरबीसी है। देखिए, जो नंबर्स ऑफ आरबीसी इन योर बॉडी है वो वेरी करता है किसके साथ, वेरी विथ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द बॉडी। यानी कि जो नंबर्स ऑफ आरबीसी है वो वेरी विथ फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसके साथ वेरी करता है। बट जो मैंस में होता है वो 4.5 to 5 mm मिलियन पर mm³ होता है। और जो वुमेन्स में नंबर्स ऑफ आरबीसी होता है वो 4.0 to 4.5 मिलियन mm/³ होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है, आरबीसी किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्ड होता है, देन वी नो दैट आरबीसी इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू आरबीसी फॉर्म्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन साइट। आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के थ्रू कहाँ फॉर्म्ड होता है, रेड बोन मैरो। यानी हम कह सकते हैं कि रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन के थ्रू होता है। लेकिन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता उस टाइम रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता, उस टाइम पे भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और वो कहाँ होता है, वो आपके लीवर में होता है। थर्ड क्वेश्चंस, एबनॉर्मलिटीज को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती है। जब नंबर्स ऑफ, एक हमने एवरेज रेशियो बताया है मैंस और वुमेन्स में, जब नंबर्स ऑफ आरबीसी डिस्टर्ब होती है या तो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। तो एबनॉर्मलिटीज को हम देखेंगे, जब इंक्रीज करती है, नंबर्स ऑफ आरबीसी एवरेज रेशियो से इंक्रीज करती है। जब नंबर्स ऑफ आरबीसी इंक्रीज करती है तो उसको पॉलीएथेमिया बोलते हैं। और जब डिक्रीज करता है तो उसको इरिथ्रोपिनिया बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब नंबर्स ऑफ आरबीसी एबनॉर्मली इंक्रीज करते हैं देन कंडीशन इज नोन एज पॉलीएथेमिया, एंड व्हेन नंबर्स ऑफ आरबीसी इज एबनॉर्मली डिक्रीज कंडीशन इज नोन एज इरिथ्रोपिनिया। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होगा वो आपके लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आरबीसी से रिलेटेड होगा, कि सबसे जो लार्जेस्ट आरबीसी होता है वो कहाँ पाया जाता है और सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है वो कहाँ पाया जाता है। इसके बारे में सबसे जो लार्जेस्ट आरबीसी होता है वो आपका यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं।
लार्जेस्ट आरबीसी आपके एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, मड सेल्स में। एंड स्मॉलेस्ट आरबीसी जो होता वो आपका मस्क डियर में पाया जाता। मस्क इन हिंदी कस्तूरी मृग जिसे बोलते हैं, उसमें आपके स्मॉलेस्ट आरबीसी पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इमैच्योर एंड मैच्योर आरबीसी से रिलेटेड होगा। जनरली जो आरबीसी रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होता है वो पहले तो इमैच्योर होगा और बाद में मैच्योर होगा। तो जो इमैच्योर आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं वो अनन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट द मैच्योर आरबीसी इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आरबीसी से रिलेटेड या नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आरबीसी का शेप कैसा होता है। तो आरबीसी का शेप बाई कॉनकेव होता है, उसको हम नेक्स्ट शेप ऑफ आरबीसी के बारे में हम देखेंगे। तो जो शेप होता है वो आपका बाई कॉनकेव होता। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई बाई कॉनकेव भी क्यों होता है। बाई कॉनकेव इसलिए होता है, बाई कॉनकेव का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है जिससे ए लार्ज नंबर्स ऑफ हीमोग्लोबिन मीन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग प्रोटीन जो आरबीसी में डिजॉल्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में इस सरफेस से अटैच हो सकें, इसलिए जो शेप ऑफ आरबीसी होता है वो बाई कॉनकेव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग ऑफ आरबीसी, दो आरबीसी का जो ओवरलैपिंग होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो जो दो आरबीसी का ओवरलैपिंग होता है वो राउलियक्स फॉर्मेशंस के थ्रू होता है। राउलियक्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और जो ओवरलैप्ड आरबीसी का सेडमेंटेशंस होता, जो ओवरलैप आरबीसी राउलियक्स फॉर्मेशन के टाइम्स जो सेडमेंटेशंस होता उसे हम सेडमेंटेशन रेट बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स सेडमेंटेशन रेट बोलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा डेथ ऑफ आरबीसी, कि डेथ ऑफ आरबीसी क्या होता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि जो आरबीसी होता है वो कुछ आरबीसी का लाइफ टाइम पहले हम लोग जानते हैं कि इसका लाइफ टाइम क्या होता है। 120 डेज होता है और 120 डेज के बाद जनरली आरबीसी की डेथ हो जाती है। तो आरबीसी की डेथ के बाद सारे आरबीसी स्प्लीन में जाके कलेक्ट होते हैं, और यही रीज़न है कि स्प्लीन को ग्रेवर्स ऑफ द आरबीसी बोला जाता है। यानी कि आरबीसी का 120 डेज के बाद जो डेथ होता है स्प्लीन में कलेक्ट होते हैं, यही रीज़न है कि स्प्लीन को ग्रेवियर्ड्स ऑफ आरबीसी बोला जाता है। एक और फंक्शन होता है स्प्लीन का एक और फंक्शन क्या होता है कि जो आरबीसी होती है या स्प्लीन होता है वो नंबर्स ऑफ आरबीसी को कंट्रोल किए रहता है पूरे बॉडी में। कंट्रोल द नंबर्स ऑफ आरबीसी, देन वी कैन से दैट ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। यही रीज़न है कि इस स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। और लास्ट टॉपिक होगा कि आखिर किस में जो नंबर्स ऑफ आरबीसी होगा वो ज़्यादा होगा। तो आंसर होगा हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले में जो नंबर्स ऑफ आरबीसी होगा वो ग्रेटर्स होगा। थैंक यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार और आपसे बोलते हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर